नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुम्बर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां आज लोगों को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली। अब लोग इलेक्ट्रिक बसों में सफर कर सकेंगे क्योंकि दून की सड़कों पर अब स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हो गई हैं। पेश एक रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी देहरादून में स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों के आरामदायक सफर की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बस के नियमित संचालन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। सीएम त्रिवेंद्र ने 5 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, जो कि आईएसबीटी से राजपुर तक जाएंगी और अप्रैल तक इस बेड़े में 30 और बसें भी जुड़ जाएंगी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रही इन इलेक्ट्रिक बसों में हाईटेक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से लोगों को शहर में आरामदायक सफर मिलेगा, साथ ही प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। हम सौभाग्यशाली हैं कि अब शहर में ये इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जिससे जहां प्रदूषण कुछ कम होगा, वहीं लोगों की यात्रा भी ये सुलभ यात्रा होगी, क्योंकि बसों की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। फिर उसमें तमाम जो आज सुरक्षा की बात होती है, सुरक्षित यात्रा की बात होगी, तो इससे एक सुरक्षित यात्रा भी होगी, सम्मानजनक यात्रा भी होगी। हाईटेक सुविधाओं से लैस इस बस में कई खूबियां हैं। 25 सीटें और एक ड्राइवर की सीट के अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक हाइड्रोलिक रैंप, व्हील चेयर खड़ी करने की सुविधा, एयर कंडीशनर, जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, हर सीट पर यूएसबी पोर्ट, आपातकालीन बटन और इमरजेंसी हैमर भी मौजूद है। इलेक्ट्रिक बस का किराया 10 रुपए से 50 रुपए तक है और ये हर 30 मिनट पर चलेंगी। बसों में स्टेशनों पर 3 भाषाओं में अनाउंसमेंट होगा, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी के अलावा गढ़वाली भाषा भी शामिल है। फर्स्ट रूट जो हमारा है वो शुरू हो रहा है राजपुर से आईएसबीटी का, और हर आधे घंटे पे ये बसेज इस रूट पर चला करेंगी। ये बस जो है वो वाया रेलवे स्टेशन सहारनपुर चौक चलेंगी, जो हार्ट ऑफ द सिटी से। एयर कंडीशंस बस हैं, फुल्ली इलेक्ट्रिक बसेस हैं, तो पोल्यूशन के भी चांसेस नहीं हैं। बस के अंदर बहुत स्मार्ट फीचर्स हैं और डिसेबल्ड फ्रेंडली बस है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ ये सारी बसेस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भी जुड़ी हैं, जिसमें लाइव फीड भी बस की प्राप्त होगी। और मार्च के माह में हमारा दूसरा रूट जो है, जो रायपुर से प्रेम नगर का है, वो भी शुरू हो जाएगा। विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रही उत्तराखंड सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत कर अपने नाम एक और उपलब्धि हासिल कर ली है, जो काबिले तारीफ है। बसें पूरी तरीके से हाईटेक हैं, तमाम सुविधाएं इन बसों में मिलेंगी, वातानुकूलित हैं और इसके साथ ही पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये शहर के लिए एक अच्छी पहल है। और इसके साथ ही अभी तो 5 बसों की शुरुआत हुई है। ये बसें आईएसबीटी से राजपुर इनका रूट रहेगा, लेकिन आने वाले अप्रैल माह में करीब 30 इलेक्ट्रिक बसें देहरादून को मिल जाएंगी। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देहरादून वासियों को मिली। वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र को भी बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। साथ ही सर्वे चौक पर आईआरटीडी सभागार में 2 दिवसीय संजीवनी महोत्सव के समापन में भी हिस्सा लिया। पेश एक और रिपोर्ट। विकास के पथ पर सीएम त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में रायपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 16 किलोमीटर बनने वाले लेट लटवाकोट धूतू गंधक पानी तक मोटर मार्ग का शिलान्यास किया, जो 970 लाख की लागत से बनाई जाएगी। इसके अलावा हरिद्वार रोड पर 978 लाख की लागत से रिस्पना पुल का चौड़ीकरण, नाली और फुटपाथ का निर्माण भी होगा। योजनाओं की सौगात देने के बाद सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम की रैली भीड़ से खचाखच भरी पड़ी थी, जिसे देख सीएम ने कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं की जोश को देखकर ऐसा लग रहा है कि चुनाव का माहौल हो गया है। बढ़िया कार्यक्रम रायपुर विधानसभा में हुआ है। कार्यकर्ताओं का जोश, जनता का जोश, ये सब यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि चुनाव का माहौल हो गया है।
इससे साफ जाहिर है कि हमारी सरकार के प्रति कार्यकर्ता हो चाहे पब्लिक हो, उनमें जबरदस्त उत्साह है। उधर सीएम ने सर्वे चौक पर IRDT सभागार में 2 दिवसीय संजीवनी महोत्सव के समापन में भी हिस्सा लिया। सीएम ने महोत्सव में लगी प्रदर्शनी को निहारने के साथ ही प्रदर्शनी की प्रशंसा भी की। संजीवनी जो संस्था है, ये हमारे जो IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, उनकी जो धर्म पत्नियां हैं वो इसको संचालित करती हैं। और मैं आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी है कि उन्होंने तमाम जो इसमें मैं देख रहा हूँ पिथौरागढ़ की भी संस्थाएं हैं, अल्मोड़ा से भी हैं, तो चमोली से भी हैं, एक बहुत अच्छा प्रयास किया। एक बीच में जो तमाम जो हमारे ये छोटी छोटी समूह हैं जो तमाम तरह के उत्पाद करते हैं, या हम ये कहें कि जो हमारे स्थानीय आर्टिजन्स हैं, उनको उन्होंने एक मौका दिया। बहरहाल सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही त्रिवेंद्र सरकार तेजी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि प्रदेश में सरकार की योजनाओं से विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। देहरादून से ABP गंगा के लिए रवि कैतुरा की रिपोर्ट। उधर मसूरी में महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और सड़क पर पुतला दहन किया। देखिए ये रिपोर्ट। मसूरी के गांधी चौक पर फूका जा रहा ये पुतला महंगाई के खिलाफ है, जो अब इतिहास बन गया है। बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं। यही वजह है कि मसूरी में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बैनर लेकर सड़क पर उतर आए। चुनाव में वो वादे कहीं पूरे नहीं हो रहे, उल्टा जो इन्होंने ये कहा था कि अब की बार 300 पार, अब वो 300 पार करने का इन्होंने मुद्दा उठा लिया है, क्योंकि गैस सिलेंडर जो है वो 100 पार कर गया और पेट्रोल डीजल के दाम भी 100 पार कर गए। तो लगता है कि आने वाले इस वर्ष में विधानसभा चुनाव से पहले ये 300 पार कर जाएंगे और अपना वादा पूरा कर देंगे। कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा सरकार ने सत्ता में आने से पहले महंगाई कम करने को कहा था, लेकिन अब वायदे से मुकर गई है। प्रतिदिन 1 महीने में 12 बार इन्होंने बढ़ा दिए, राशन इन्होंने बढ़ा दिए, गैस का सिलेंडर इन्होंने बढ़ा दिया। एक गृहिणी को अपने बच्चों को खाना बनाने में इतनी परेशानी हो रही है, वो क्या करे। एक तो रोजगार नहीं है, कोरोना की वजह से रोजगार खत्म, ऊपर से रोजगार खत्म तो इन्होंने महंगाई की मार कर दी है। इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इस बार जनता इनको दिखा देगी। उधर कांग्रेस ने हर दिन बढ़ रहे तेल के दामों पर भी सरकार से सवाल किए। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल 100 पहुंच गया है, डीजल 10 रन पीछे है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डीजल भी सेंचुरी मार देगा जल्दी। और गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं, जो कांग्रेस के टाइम पे 350 से 400 रुपये के बीच में मिलता था, आज वो 900 रुपये 850 रुपये का मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ गरीबी हटाने की बात करें, लेकिन हमें तो ये लगता है कि गरीबों को हटाने की बात करें। एक और जहां महंगाई बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष को भी नया मुद्दा मिल गया है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। खैर, अब देखना होगा सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। ABP गंगा के लिए मसूरी से सुनील की रिपोर्ट। तो बेलगाम हो रही महंगाई और बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल से हर रोज शव बरामद हो रहे हैं। टनल से अब तक कुल 14 शव निकाले जा चुके हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है और अब तक 37 शवों की शिनाख्त भी हो चुकी है। और लापता को ढूंढने के लिए रेणी गांव, ऋषिगंगा टनल के अंदर और बैरात साइट पर NDRF, SDRF की टीमें मशक्कत कर रही हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने। अब तक 68 शव बरामद किए जा चुके हैं और रेस्क्यू अब भी जारी है। बैरात साइट से 5 और शव मिले हैं और अब भी 137 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDRF, SDRF की टीमें लगातार डटी हुई हैं। उधर मसूरी में भारतीय स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ अखिल भारतीय औद्योगिक इकाई की 2 दिवसीय बैठक का समापन हो गया। इस मौके पर उत्तराखंड की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें हरिद्वार के प्रवीण चौहान प्रदेश अध्यक्ष, मसूरी की किरण रावत और लक्सर के अजय नारायण खाती उपाध्यक्ष, मसूरी के अरविंद रावत महामंत्री और मसूरी के सचिन को कोषाध्यक्ष बनाया गया।
को लेकर के कृषि कानूनों का समर्थन और उसके जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें जो असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्व उसमें घुसे हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पर चर्चा हुई है। परंतु हमारा तो जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी समस्याओं पर ये बैठक केंद्रित थी। वहीं मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल मच गई है। दिनेश मोहनिया का कहना है कि उत्तराखंड सरकार में एक कैबिनेट मंत्री और अन्य 4 विधायक उनके संपर्क में हैं और उन सभी के पार्टी स्तर पर पूरी बातचीत हो चुकी है। वो सभी जल्द ही विधानसभा की सदस्यता छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि समय आने पर उन नामों का खुलासा किया जाएगा। प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा भी उन्होंने किया। आम आदमी पार्टी का खुलेआम कहना है कि जो भी ईमानदार व्यक्ति उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की भलाई के लिए सोचने वाले लोग हैं, उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनका आम आदमी पार्टी सहर्ष स्वागत करती है पार्टी में। तो इसलिए हमें कोई गुरेज नहीं है कि अच्छा कोई आदमी चाहे वो बीजेपी से आए चाहे कांग्रेस में आए, उन सबका स्वागत है हमारी पार्टी का। वहीं रुड़की नगर निगम बोर्ड की दूसरी बैठक 26 फरवरी को प्रस्तावित हुई है, लेकिन इस बार स्थानीय मीडिया को बोर्ड बैठक से प्रतिबंध किए जाने पर पार्षदों और स्थानीय विधायक में भी नाराजगी है। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम के 40 वार्डों से अब तक 850 प्रस्ताव से ज्यादा आ चुके हैं, जबकि पहली बोर्ड बैठक में काफी कम प्रस्ताव आए थे। वहीं नगर निगम पार्षदों का कहना है कि मेयर की मनमानी से शहर में विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। उनका कहना है कि बोर्ड बैठक हर 3 महीने में होनी चाहिए। 2019 दिसंबर में रुड़की नगर निगम बोर्ड गठन हो गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही बोर्ड बैठक हुई है, जिससे पार्षदों में नाराजगी है। विकास कार्य क्योंकि हमने तो जो प्रस्ताव दिए थे सभी पार्षदों ने, वो अपने हिसाब से दिए थे प्रस्ताव कि भाई 3-4 महीने बाद फिर बोर्ड मीटिंग होगी, फिर प्रस्ताव देंगे। लेकिन ये तो 1 साल बाद हुई है बोर्ड मीटिंग, तो जो एक बार हमने प्रस्ताव दिए हैं अभी तो वही काम पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बोर्ड मीटिंग में मीडिया का होना अति आवश्यक है और होना भी चाहिए। वहीं प्रदेश में पुलिस विभाग में पदोन्नति के लिए आज रैंकर्स परीक्षा 5 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें कुल 1329 पुलिस कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। पहली पाली की परीक्षा सब इंस्पेक्टर पद के लिए आयोजित हुई। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये परीक्षा हुई और हेड कांस्टेबल के लिए परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक हुई। रैंकर भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए आयोग द्वारा देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, श्रीनगर और टिहरी के 34 परीक्षा केंद्रों में चयन किया गया। रुद्रप्रयाग में जिला अधिकारी मनुज गोयल ने पर्यटक स्थलों का निरीक्षण किया। तुंगनाथ घाटी के कई यात्रा पड़ावों, सुरम्य मखमली बुग्यालों और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण पर्यटक स्थलों का निरीक्षण करने के साथ ही स्थानीय व्यापारियों से सुझाव साझा किए गए। उन्होंने कहा कि विश्व में तुंगनाथ घाटी को धरती के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है और तुंगनाथ घाटी में साहसिक खेलों और पर्यटन की अपार संभावनाएं भी हैं। इसलिए यहां ये साहसिक खेलों और पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। वहीं पौड़ी में एक सरकारी शिक्षक ने कोरोना काल का सदुपयोग कर अपने विद्यालय की तस्वीर को बदल डाला है। उन्होंने स्कूल में ही हर्बल वाटिका तैयार कर स्कूल का नजरिया भी बदल दिया है। पौड़ी में शिक्षक ने पेश की एक मिसाल, स्कूल में तैयार की हर्बल वाटिका औषधियों पौधों से बदला स्कूल का स्वरूप। लॉकडाउन के समय तैयार की हर्बल वाटिका। वहीं पिथौरागढ़ में सड़कों की हालत खस्ता है। विकास के बड़े बड़े दावे और जमीनी हकीकत में तब खोखले नजर आने लगे हैं जब जिला मुख्यालय के आसपास के गांव को बनी सड़क बदहाल नजर आती है। जिला मुख्यालय से लगे सुकौली गढ़कोट 4 किलोमीटर सड़क 5 वर्ष पहले बनी थी और इस क्षेत्र में पड़ने वाले कई गांवों को जोड़ती है। इस सड़क के हालात ये हैं कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये कहना मुश्किल है। बरसात में तो हाल इस कदर बिगड़ जाता है कि वहां चलना भी मुश्किल हो जाता है।
वहीं नैनीताल जिले में भीमताल पुलिस ने आगामी पर्यटन सीजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर्यटकों के लिए पार्किंग, बोटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। भीमताल पुलिस ने पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले उच्च अधिकारियों से बात कर व्यवस्थाएं करनी शुरू की हैं। भीमताल को जोड़ने वाली सड़कों पर पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा गया है। पर्यटन सीजन को लेकर नाव चालक भी अपनी तरफ से सभी जरूरी तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड प्राइम में अब बात महाकुंभ की। 1 अप्रैल से हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। कुंभ मेला प्रशासन दावा कर रहा है कि कुंभ के काम पूरे हैं, मगर संत इस बात से नाराज हैं, इस बात से खफा हैं कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद मेला अधिकारी एक्शन मोड में नजर आए। हरिद्वार महाकुंभ की तारीख का ऐलान होते ही अब कुंभ क्षेत्र में अधिकारियों की भागम भाग शुरू हो गई है। मेला अधिकारी दीपक रावत अब खुद मैदान में उतर आए हैं और मोर्चा संभाल लिया है। सर, फील्ड में घूम रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? आपने पूरा घाटों को देखा, हर रोज की तरह भीड़ रहती है, क्या अभी हमें लग रहा है कि कितने हम आगे बढ़ गए हैं और कितनी और तैयारी? देखिए, मैं मुख्यतः 2-3 चीजें देखने के लिए निकला था। एक तो जो हमारे घाटों से केबल हटी हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की केबल्स तो हट चुकी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फिर भी कुछ केबल्स ऐसी हैं जो दिख रही हैं, जिससे कि हमारी जो सजावट बाद में आएगी या फिर जो अच्छे दर्शन हम कर सकते हैं उसमें व्यवधान पैदा हो रहा है, उसको हटाना होगा। एबीपी गंगा कुंभ से जुड़े कामों की लगातार कवरेज दिखा रहा है, फिर चाहे कुंभ के अधूरे पड़े काम हो, संतों की नाराजगी हो। एबीपी गंगा की खबर के बाद ही अधिकारी हरकत में आए हैं। कुंभ की व्यवस्थाओं से संत संतुष्ट नहीं है। एबीपी गंगा ने मेला अधिकारी से इस पर भी बात की, मगर वो इसका घुमा फिरा कर जवाब देने लगे। जो बैरागी कैंप के तमाम लोग हैं, बैरागी अखाड़े के जो लोग हैं, संत हैं, वो थोड़े से नाराज इस बात को लेकर हैं। उनके लिए पानी की, टेंटों की व्यवस्था नहीं हो रही है, जमीन का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो क्या उसमें थोड़ा और वक्त लगेगा या इस बात ये चीजें नहीं होंगी? देखिए, इसमें क्योंकि टेंटेज को लेकर तो अभी स्थिति साफ ही है। जो एसओपीज में आया था कि आप मिनिमम टेंटेज बनाएं, और मिनिमम में भी क्योंकि गवर्नमेंट का जो टेंटेज है उसमें ये शर्त रखी गई है कि ड्यूटी उसी की होगी जिनको एक तरह से टीका लग चुका होगा। तो बाकी टेंटेज को अभी तो हम लोग फिलहाल डिस्करेज कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पे इसका समाधान भी जरूर निकाला जाएगा। मेला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर मुआयना कर रहे हैं, मगर संतों की नाराजगी इस बात पर है कि अधिकारियों के दौरे सिर्फ दिखावा है। मेला अधिकारी को बिल्कुल आप लोग तेज करिए। वो घूमते हैं, देखते हैं, देखने में तो लगता है कि दीपक रावत जी तेज कार्य कर रहे हैं, परंतु धरातल पे कुछ भी नहीं है। उसको धरातल पे लाएं और अतिशीघ्र प्लाटिंग करें। संतों की नाराजगी अपनी जगह है। मेला अधिकारी का दावा है कि कुंभ से जुड़े काम पूरे हुए। जो हमारे टेम्परेरी वर्क्स हैं वो हम कहाँ पहुँच गए हैं? यदि कि गेट भी बन रहे हैं, खूबसूरत बन रहा है शहर, तो अभी किस कंडीशन में हम हैं और जो परमानेंट वर्क हैं वो कहाँ तक होगा? देखिए, परमानेंट वर्क्स तो अब ना के बराबर ही बचे हैं। एक हमारा सिडकुल धनौरी मार्ग में थोड़ा सा काम रुका हुआ है, बहुत थोड़ा सा आस्था पथ में, तो इसकी भी 28 फरवरी की डेट मुझे मिली है खत्म होने की। कुछ काम ऐसे हैं जो कि परमानेंट तो नहीं है, लेकिन उनको आप परमानेंट कह भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए टाइल्स टूटी हुई हैं किसी घाट पे, 10-12 टाइल्स टूटी हैं, उनकी मरम्मत होनी है, वो भी मौके पे चल रहा है। इसकी डेडलाइन भी एंड ऑफ फरवरी रखी गई है, बल्कि मैं चाहूँगा कि ये और पहले हो जाए उससे। 1 अप्रैल से कुंभ का आयोजन होना है, समय कम रह गया है, मगर अभी भी कुंभ नगरी में वो रौनक नजर नहीं आ रही जो कुंभ से पहले होती है। हर की पैड़ी को छोड़ दें तो शहर में बाकी जगह वही तस्वीर है जो आम दिनों में होती है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट।